है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, ऐसी ही कोई कहावत है ना। अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो मुझे करेक्ट करवा देना। वैसे यार धमाकेदार चल रही है तकरार किसके बीच थी, बेशरम नर नूना। आगे की लाइंस तुम खुद ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि क्या बोलूं कि राइम हो जाए अच्छे से, है ना। तो खैर हटा देते हैं, क्या राइमिंग शाइमिंग करे, समझ रहा हूँ मेरी बात को। हाँ जी, पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अभी जो मैं आप लोगों के साथ कहानी शेयर करने वाली हूँ ना, उसकी सभी पात्र काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ कोई समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। वैसे मैंने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी डम्भावना बेटी के ऊपर पॉडकास्ट बनाने की, लेकिन हो गया खुलासा, धमाका भाई साहब। ये स्नैपचैट और इंस्टाग्राम की वॉर जो चल रही है ना, काफी घनघोर वाली इंटरेस्टिंग होती जा रही है। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि किसी का घर जल रहा है, भाई किसी का घर जल रहा है और हमारे यहाँ पे जिया जल रहा है। सीरियसली कि हम यहाँ पे बैठ के ना कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ भाषण ही दे सकते हैं, वो तो हम दे ही रहे हैं। क्योंकि यार मतलब इतनी मतलब बेशर्मी से भरा हुआ इंसान मैंने नहीं देखा और ना ही कोई इतनी ही भयंकर वाली बेशर्म महिला मैंने देखी है। हाँ जी, तो ऐसा हुआ है कि फिर से रिकॉर्डिंग लीक हो गई है और पता है नोना बाबू उसमें क्या दावा करती हुई दिखाई दे रही है। देखो सारी रिकॉर्डिंग्स का ना एक समरी बना के मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, मतलब क्या एक-एक करके बात करूँ, बाकी रिकॉर्डिंग मैं लगाने नहीं वाली हूँ गाइस, क्योंकि फालतू के पंगे मेरे को चाहिए नहीं मेरे लाइफ में, क्योंकि ऑलरेडी चैनलवा इज़ डिमोनेटाइज्ड ना, उसके बाद और भी पंगे मैं मोल लूँ तो अच्छा नहीं लगता ना, है ना? मतलब कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए ना मेरा। हाँ, एक फ़ायदा तो होता है, मुझे मिलता है सुकून, भड़ास निकल जाती है गाइस, क्योंकि नोना बाबू से ऐसा मुझे लगता है कि कोई तो रिश्ता पुराना है। हाँ, ऐसा ही फ़ील होता है यार, क्योंकि मेरी दीदी की क्लास में ना एक इसी प्रकार की विलक्षण प्रजाति की नारी थी, उसके बारे में मैं कभी चर्चा कर लूँगी। लेकिन इसकी जो हँसी है ना नोना बाबू की और सारे लक्षण भी वो उसके साथ काफ़ी हद तक मिलते हैं। तो इसीलिए मेरा मन करता है मैं इसको ऐसे धोऊँ, वैसे धोऊँ, लेकिन वो जो मेरी दीदी की जो क्लासमेट और फ्रेंड थी ना, मतलब है ना, जो भी बोल लो, वो जो बंदी है ना, वो फिर भी नोना बाबू से अच्छी है। ठीक है, मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ। हाँ जी, तो अब आते हैं नोना बाबू वाले टॉपिक। तो पता है नोना बाबू का ना जलवा ही कुछ और है गाइस। एक्चुअली नोना बाबू धमका रही थी इनडायरेक्टली जो नंद है ना पीएस की, उनको, मतलब उनको मैसेंजर बनाया हुआ था, मीडिएटर बनाया हुआ था कि तुम बता देना उसको, जो कि बीवी है, लीगली वेडेड वाइफ, उसको बता देना कि जो एक इसका एक्स है ना, जो इसको मानता भी नहीं है कि ये इसकी एक्स है, कभी कोई रिश्ता रहा है ना, कभी मानता भी नहीं है। फिर भी कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है अपना थूका खुद ही चाट लेने की, तो उसी कैटेगरी की प्राणी है हमारी नोना बाबू। तो नोना बाबू धमका रही थी कि वो उसको कॉल करती है, हाँ, उससे उसको हेल्प की उम्मीद है, हैं? वो क्या करेगा? वो तो खुद ही उसको थाने में बिठाने की फिराक में है। वो मुझे कॉल करके बोलता है, अच्छा ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर नोना बाबू? अच्छा, तो जो पीएस की जो नंद है ना, उनका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा वो बिठावेगा, मतलब जो सार्केज़्म दिख रहा था यार उनके टोन में, जिस तरीके से वो बोल रही थी, वही बहुत कुछ बोल रहा था। मुझे तो यार वो बंदी काफ़ी अच्छी लगती है। दीदी अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आपको मेरा सलाम है। तो यार वो मतलब इतनी धाकड़ बंदी है, मतलब तुम सोचो सीरियसली, अब किसी को गँवार कह देने से वो गँवार तो हो ही नहीं जाता। और कल ना मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया हुआ था कि गँवार होना अच्छी छिपकली होने से बेहतर है एक्चुअली, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है। हाँ जी, तो ऐसा है कि यहाँ पे जो बंदी है ना नोना बाबू, वो ये क्लेम कर रही थी कि उसका जो सो कॉल्ड एक्स है, जिसके बारे में ये रोना रो चुकी हैं पॉडकास्ट पॉडकास्ट जा कर कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को ऑन नहीं करता, हाँ, वही वाला। वो इसके लिए ना दुनिया भुला देगा, सब कुछ मिटा देगा और जो बंदी है ना पीएस, उसे ही को थाने में बिठा देगा। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, नन्ना बाबू, थोड़ा ज़्यादा हो गया है एक्चुअली ये। मतलब उस बंदे को ज़बरदस्ती में लपेटना है, उसके बाद उसके फ़ेम का फ़ायदा भी उठाना है। उसके फ़ेम का फ़ायदा उठाना है और उसके बाद ये भी जताना है कि वो इसी के फ़ेवर में रहेगा। काहे को? मतलब जिस बंदे ने अभी तक आपको ओन नहीं किया, आपके इतने भिंडी रोना मचाने के बाद भी वो आपके लिए ऐसा-ऐसा कर देगा क्या? ठीक है भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हो ना बाबू। पहले तो आप पूरी की पूरी इरिटेटिंग हो और आपसे ज़्यादा इरिटेटिंग है आपकी वो जो हिन-हिनाने वाली हँसी है ना, और उससे भी ज़्यादा इरिटेटिंग है आपका ये जो बच्चा बना है। पता नहीं कहाँ से की क्यूट वाली वॉइस निकालती है ऐसे। हाँ, तो वो तो कर लेगा। ये तो थोड़ा क्यूट हो गया, क्या करूँ, मतलब मेरे से हो जाता है। ये नोना बाबू कोशिश करके भी नहीं कर पाती है, मैं क्या करूँ? मतलब ऐसे वो बोलती है ना,
मतलब मेरे दिमाग के जितने भी तार होते हैं वो आपस में उलझ जाते हैं। उसका वो बचपना देख भाई, ये कहावत याद आ गई, ये मुँह और मसूर की दाल। हाँ, नहीं तो अब जो वाली शेमिंग भी हुई हो भाई हुआ करे। और कुछ लोग आकर ना मुझे सुनाते हैं कि मैंने कितने पैसे ले लिए, कितने पैसे ले लिए। भाई मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं है और यहाँ पे तो मैं थंबनेल के ऊपर ही बता के रखती हूँ कि मैं इसके अंदर क्या बात करने वाली हूँ, या फिर जो रिएक्शन वीडियोज़ मेरे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किसके फ़ेवर में होते हैं, मैं कैसी काल्पनिक कहानी सुनाती हूँ। तो तुम क्या यहाँ पे चंदू के चाचा की वो चमची ढूँढने आते हो, जिससे उन्होंने चंदू की चाची को चांदनी रात में चटनी चटाई थी? ढूँढने आते हो यहाँ पे, क्या करने आते हो? हाँ, मज़ा आता है तुमको अपनी आका की बुराइयाँ सुन के? हैं? बताओ। अंदर की बात तो यही है कि मज़ा तुमको भी बहुत आता है भाई साहब। हाँ, तभी तो, नहीं तो मैं तो भाई जिसकी फ़ैन हूँ, मैं कभी उसकी बुराई ना सुनूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब जबरा फ़ैन बनो तो ऐसे बनो कि भाई हम उसकी बुराई भी नहीं सुन सकते। लेकिन ऐसी कैसी तुम्हारी यार लॉयल्टी है कि तुम अपनी आका की बुराइयाँ सुन लेते हो। और हाँ, ठीक है, पूरी बुराई सुनने के बाद ना तुम आकर हमें गलिया के ज़रूर चले जाते हो, लेकिन फ़ायदा क्या है? सुना तो तुमने ना भाई, तुम्हारी वज़ह से मेरे व्यूज़ तो बढ़े ना। मतलब अजीब ही हो तुम लोग, पता नहीं कौन से गोले के प्राणी हो। वैसे जैसे तुम्हारी आका वैसे तुम लोग। हाँ, नहीं तो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो बंदी है मतलब शदीद लेवल की बेशर्म है, ढीठ है, निर्लज है भाई साहब। और मेरा तो मन कर रहा है बिल्कुल टिपिकल हिंदी वाली बातें बोलने का, जो छोड़ो, मैं कैरेक्टर में चली गई थी ना, मैं बाहर आ जाती हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यार मैं ना थक गई हूँ इन लोगों से बहुत बुरी तरह। और जो दीदी हैं वो अच्छी खासी बैंड बजा रही हैं और मैं बड़ी खुश हूँ उनसे कि अब बजाते रहो। लेकिन मुझे ये भी पता है कि जिस लेवल की ये बदतमीज़ है ना, जिस लेवल की ये बेशर्म है, इसको कोई अकल नहीं आने वाली है। ये फिर से इसी प्रकार की जो हरकतें हैं वो दोहराने वाली है। वैसे ये वाला मुर्गा तो अभी तगड़ा है ना। समझ रहे हो? हाँ, वैसे यार दोस्ती की जब मिसाल दी जाएगी ना तो जय वीरू के बाद इन्हीं का नाम आने वाला है। नोना बज्जू, नोना बज्जू, नोना बज्जू, ओ हो! इनके अलावा कोई तीसरा नाम ही नहीं आने वाला है, क्योंकि अपना पूरा घर खानदान बदनाम करके, तबाह करके दोनों चले हैं दोस्तियाँ निभाने। ना हमने कभी ऐसी दोस्ती देखी, ना सुनी और ना ही कभी देखने सुनने की तमन्ना है भाई साहब, क्योंकि हमारे जैसे मिडल क्लास घरों में ना ऐसी दोस्ती को कुछ और कहा जाता है एक्चुअली। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यार बजुआ के पीछे जो पीएस अभी तक पड़ी हुई है ना सुलह के लिए, इस बात के पूरी तरह खिलाफ हूँ यार। मतलब बस कर दो, बस कर दो। वो बंदा लायक नहीं है यार तुम। मैं मानती हूँ ठीक है, कई बार इंसान गलत डिसीज़न्स ले लेता है, गलत इंसान से प्यार इश्क मोहब्बत कर लेता है, लेकिन अब तो सुधर जाओ। मतलब मैं कहती हूँ ना कि बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है भाई। कुछ लोगों को नहीं, एक पूरी की पूरी जनरेशन को खराब करने के पीछे। बहुत सारे लोग ना पता नहीं प्यार को क्या समझ लेते हैं, थोड़ी-सी अटेंशन मिल गई, थोड़ा-सा अट्रैक्शन हो गया, बस प्यार हो गया। कभी भी ना किसी ऐसे जाहिल इंसान को देखकर अगर तुम्हारे दिल में बटरफ्लाइज़ उड़ रही है, पेट में कुछ-कुछ हो रहा है, तो मत सोचो कि वो प्यार है। 2 दिन का अट्रैक्शन है, उसको आगे मत लेके जाओ। ये फालतू के इमोशंस उसके साथ इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि लास्ट में आप सफ़र करते हो, आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है और अगर बच्चे इन्वॉल्व हो तो सबसे ज़्यादा वो सफ़र करते हैं। तो यही था यार, बाकी इस पूरे स्यापा के बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइक क्यों करना भूल जाते हो? बताओ क्यों भूल जाते हो? मैं हमेशा चीख-चीख के कहती हूँ कि यार मुझे नीड है तुम्हारे हेल्प की, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे सपोर्ट की, फिर भी लाइक नहीं करते यार, ये गलत बात। जी, बाय।